ये वही प्रभु यीशु है। वो मृत नहीं है, वो मृतकों में से जी उठा है और इस समय आज रात्रि मंच पर उपस्थित है। आशीष और सहायता दे। इसके पहले मैं यहाँ इस नगर में नहीं था। मैं यहाँ किसी ऐसे को नहीं देखता जिसे मैं जानता हूँ। बहुत थोड़े से यहाँ मंच पर हैं। भाई बोस, उनसे अगला नाम याद नहीं। भाई लिंड से बस थोड़े से 3 या 4 सेवकगण जो भवन में, जिन्हें मैं जानता हूँ, परंतु परमेश्वर आप सबको जानता है। क्या ये सच है? वो सबको जानता है। ये महिला, स्वर्ग का परमेश्वर जानता है कि मैंने इसे अपने जीवन में कभी नहीं देखा। क्या हम अपरिचित नहीं? हम अनजान हैं, परंतु परमेश्वर इसे जानता है। यदि यीशु कल, आज और सर्वदा एक सा है, बीते कल जब वो किसी महिला के विषय में कुछ ढूंढने जा रहा था, उसने कहा, मेरे पीने को पानी ला। उसने कहा, यहूदी सामरियों के साथ व्यवहार करें, ऐसी रीति नहीं, यहूदी आदि सामरियों के साथ। यीशु ने उससे थोड़ी देर बाद कहा, उसने उसकी परेशानी ढूंढ ली। क्या ठीक बात है? अब यीशु मृतकों में से जी उठा और आज रात्रि हम में जीवित है। थोड़ी देर बाद संसार मुझे न देखेगा, तो भी तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं व्यक्ति सरनाम तुम्हारे संग होऊंगा और तुम्हारे अंदर संसार के अंत तक। ये सुसमाचार की सच्चाई आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा, परंतु ऐसा ही बाइबल में है। आपके धर्म विज्ञान ने इसे छोड़ दिया, परंतु बाइबल में ऐसा ही है। संसार के अंत तक तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर होऊंगा। आप जानते मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ये सत्य है, ये प्रभु का दूत है। मैं उतना ही असहाय हो सकता हूँ जितने आप बाकी लोगों समान। कितनों ने कभी उसका चित्र देखा है, जहाँ विज्ञान ने उसका चित्र खींचा है? वो महान ज्योति जो भीतर आई, हजारों कॉपी बेची गई। हॉस्टन, टेक्सास के डगलस स्टूडियो में, ये यहाँ जहाँ जॉर्ज लेसी, अमेरिका का एक बहुत अच्छा जांचकर्ता, उसने इसे जांचा। ये 2 बार प्रकाशमान नहीं हुई। यीशु मसीह ने स्वयं को प्रमाणित किया है कि वो आज, कल और सर्वदा एक सा है। मैं उसकी प्रतीक्षा करूंगा कि वो आज रात्रि मेरी सहायता करेगा। मैं नहीं जानता कि यदि मैंने शेखी में कुछ कहा हो तो परमेश्वर मुझे क्षमा करे। मेरा केवल ये अर्थ है कि मैं यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करूं, जो मुझे इस समय सुन रहा है। मेरी प्रार्थना है उसका अनुग्रह यहाँ उसका वचन के नाते जो बोला है कि वो आए और हमारी सहायता करे। और अब ऑर्गन बजाने वाला, कृपया वो धीरे धीरे ओनली बिलीव गाने को बजाए। कृपया हर कोई प्रार्थना में रहे। आपको अपना सर तब तक नहीं झुकाना जब तक ना कहा जाए। अब आप जो प्रार्थना पंक्ति में हैं, यदि वो आपको फटकारे तो ये सत्य होगा। आप में इच्छा होनी चाहिए कि इसका सामना करें। भक्त मंडली में कहीं भी ये मैं नहीं, वो है, जाकर इसे ठीक करें। इसके पहले कि आप चंगाई ढूंढ सकें, आपको कारण मालूम होना चाहिए। यदि डॉक्टर आपको एस्पिरिन देता है तो वो अच्छा डॉक्टर नहीं है, वो टाल रहा है। यदि वो अच्छा डॉक्टर है तो वो रोग निदान करेगा जब तक कि वो कारण ना ढूंढ ले। वही बात यहाँ पर है। यदि कोई प्रेत आत्मा, अस्वीकार किया हुआ पाप या वे परमेश्वर की इच्छा से दूर हैं, आप उन्हें सारी रात्रि अभिषेक करते रहें, रोएं चिल्लाएं, तो वो प्रेत वहीं टिका रहेगा। आपको इस पर ध्यान देना है। यदि परमेश्वर ने किसी को किसी बात के लिए श्रापित किया है तो आप इसे हटा लें। आप मूसा के समान संकट में हैं। पवित्र आत्मा यहाँ पर है। अब यीशु मसीह के नाम, परमेश्वर के पुत्र में, मैं हर व्यक्ति को परमेश्वर की महिमा के लिए अपने नियंत्रण में लेता हूँ। मैं आपसे 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। आप जान रही हैं कि यहाँ कुछ हो रहा है, ठीक है? अभी अभी घटित हुआ, ये सत्य है। तो आप अपना हाथ उठाएं ताकि लोग देख सकें ये उसकी उपस्थिति है, ठीक है? अब मैं आपके लिए अपरिचित हूँ। अपने जीवन में मैंने आपको नहीं देखा। यदि यीशु मसीह का पवित्र आत्मा कल, आज और सर्वदा एक सा है, यदि मैंने इसकी गवाही लोगों में दी है और इसे सत्य घोषित किया है, वो एक सा है, तो वो मुझ पर
कुछ प्रकट करेगा जिससे विश्वास करने में आपको सहायता मिलेगी। मुझे नहीं मालूम कि आपकी क्या आवश्यकता है। यदि ये परमेश्वर ये होने देगा तो क्या आप अपनी चंगाई स्वीकार करेंगी, या जो भी है वो जानेगा, बताएगा। जो भी ये पैसा या जो भी उसकी खोज या घर की परेशानी जिसके लिए आप यहाँ पर हैं, वो उसे वैसा ही कर देगा जैसा कि उसने कुएं पर स्त्री के साथ बातें की थी। मैं केवल आपसे बातें कर रहा हूँ जैसे उसने किया कि आपकी आत्मा से संपर्क करूं। मैं आपको सामने से हटता हुआ देखता हूं। मैं एक प्रकार की बड़ी दुर्घटना देख रहा हूं। ये दुर्घटना है, ये कार का टूटना दुर्घटना। आप इस प्रकार से हवा में उछल गईं, इससे आपकी गर्दन पर जोर पड़ा और ये आपके गले में कैंसर आने का कारण हुआ। आपको बाइबल से सिखाया गया, आप विश्वास करती हैं कि यीशु मसीह आपको चंगा करता है। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर के वचन के अधिकार से, एक मरती हुई महिला के द्वारा मैं इस बुरी चीज से कहता हूँ कि उसे छोड़ दे। शैतान, तू बेपर्दा हो गया है, इसलिए महिला से बाहर आ जा। जैसे कि जीवित परमेश्वर की कलीसिया तुझे छोड़ने के लिए यीशु मसीह के नाम में कहती है, आमीन। एक क्षण बहन, आपसे बातें करना चाहता हूँ। आप जानती हैं अब ये जा चुका है। ये ऐसा ही रहेगा जैसे आपका गला छोड़ा है, इसी प्रकार रहें। इसके पास से सब जा चुका है, घेंगा इसके गले से चला गया है। परमेश्वर आपको आशीष दे। अपने मार्ग पे जाएं, धन्यवादित बनी रहें, प्रसन्न आनंदित रहें। अब प्रभु यीशु में विश्वास रखें। ये ठीक अभी उसे ही अपने विचारों का केंद्र बना लें। प्रभु यीशु जब वे इन बातों पर सोच ही रहे थे तो वे एक चित्त थे। स्मरण रखें, यीशु कल, आज और सर्वदा एक सा है। वो आज भी वैसा ही है। विश्वास कीजिए। भक्त मंडली इस ओर ध्यान दे और अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करे और मेरी ओर पूरी रीति से ध्यान दे। प्रार्थना में रहे, परमेश्वर में विश्वास रखे। मैं विश्वास करता हूँ ये महिला रोगी है। बहनियां पास आएं, ये आपको कष्ट नहीं पहुंचाएगा। ये बस उसकी उपस्थिति है जिसके प्रति आप सचेत हैं। भक्तगणों, मैं आपका भाई हूँ। ये मनोविज्ञान नहीं है, मुझे ये मंडली में से आता हुआ अनुभव हुआ है। ये वो नहीं है, ये सर्वसामर्थी परमेश्वर है, ये मनोविज्ञान नहीं है। अब ये ना करें, यीशु मसीह के होने का विचार करें, एक चित्त। बहन, मैं आपसे एक क्षण के लिए बात करना चाहता हूँ। हम अपरिचित हैं, परंतु यीशु मसीह हम दोनों को जानता है। इस पृथ्वी पर यह हमारी पहली भेंट है, परंतु वो आपको जानता है और उसने आपको सारे जीवन भर आपको खिलाया। वो मुझे जानता है और यदि मैं उसके अनुग्रह के द्वारा, दिव्य वरदान के द्वारा, उसके आने से मुझे कोई लेना देना नहीं। जब मैं छोटा बालक था, पहली चीज जो मैं याद कर सकता हूँ वो दर्शन था। मैं चाहता हूँ कि आप इस ओर एक क्षण के लिए देखें। आप बीमार हैं। ये काली आत्मा आपके चारों ओर है। ये मृत्यु है। ये मृत्यु के रूप में है और ये छाती में कैंसर है। मैं देखता हूं कि आपका किसी मजबूत व्यक्ति के द्वारा परीक्षण किया गया। आपका फोड़ा फट गया है और पेट की तकलीफ भी है। हृदय की गंभीर रोग के कारण आप बेहोश हो गई थी। कुछ दिनों पहले आप पलंग पर बैठे हुए लगभग आप मर गई थी। खिड़की की ओर देख रही थी। क्या ये बातें सत्य हैं? ये सब सत्य था। ये जो भी था मुझसे चला गया। क्या आप सोचती हैं कि ये जो आपका जीवन जानता है, क्या यीशु मसीह? आप इसे यीशु मसीह स्वीकार करती हैं?
धन्यवाद। आप जानना चाहती हैं कि यहाँ कुछ अलौकिक है और आप इसका यीशु मसीह होने का विश्वास करती हैं, जैसे कि मैंने वचन से प्रचार किया, और आप इसका यीशु मसीह होने का विश्वास करती हैं। अब भी काली आत्मा आपके ऊपर लटक रही है। ये बहुत गंभीर है। आपका नाम ईवा है और आपका अंतिम नाम यॉर्क है और आप इस नगर में रहती हैं। आपके घर का नंबर 613 छठवीं गली, ठीक है? आप घर चंगी होकर जा रही हैं। यीशु मसीह के नाम में ये चंगी होकर जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। जाइए, आनंद करिए। बस विश्वास करें, संदेह ना करें। तू जा और फिर पाप ना करना, कहीं और बुरी चीज तुझ पर ना आ पड़े। पाप अविश्वास है। पाप शराब पीना, धूम्रपान करना, जुआ खेलना नहीं है। ये पाप के फल हैं। आप ये इसलिए करते हैं क्योंकि आप विश्वास नहीं करते। परमेश्वर में विश्वास करें, अपने पूरे हृदय से उस पर विश्वास करें। मैं देखता हूं कि ज्योति उस महिला के पीछे है। ये एक अश्वेत व्यक्ति के बराबर में है, वो जिसका पित्ताशय फट गया। क्या विश्वास करती है कि प्रभु यीशु आपको चंगा करता है? महिला, आप जो बैठी गले में सफेद लिपटा है, यदि आप ये विश्वास करती हैं तो आप खड़ी हो सकती हैं और अपनी चंगाई का दावा करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगी हो जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर में विश्वास करें। क्या तू विश्वास करती है? ये फट गया, क्या नहीं श्रीमान जो बैठे हैं? क्या ये ठीक नहीं? आप वहाँ बैठे हुए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु, वो व्यक्ति मुझसे भी बोले, यदि ये ठीक है अपना हाथ उठाएं, आपके पैरों पे खड़े हों। भाई, आपके विश्वास ने आपको चंगा कर दिया। वहीं प्रभु यीशु, आपको यहाँ होने की आवश्यकता नहीं है, आपको विश्वास की आवश्यकता है। बस परमेश्वर पे अपने पूरे हृदय से विश्वास करें और आप वो पाएंगे जो आपने मांगा है। यदि आप केवल विश्वास करेंगे, यीशु मसीह आपको प्रदान करेगा, परंतु आपको विश्वास करना है, पूरे हृदय से विश्वास करना है। परमेश्वर इसे देगा। रोगी, मुझे क्षमा करें। क्या आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? क्या आप करते हैं? आप उसका जीवन जो यहाँ उपस्थित है उसके कारण थोड़े से उत्साहित हैं। आप बाहर नगर से हैं। आप रिचमंड वर्जीनिया से हैं। आपको आपके मुंह के अंदर जबड़े में कैंसर है। आप घर चंगाई के साथ जाना चाहते हैं। यीशु को अपना चंगा करता स्वीकार करें। यीशु मसीह के नाम में ये इस व्यक्ति को छोड़ दे, उसके पास से चला जा। आमीन। श्रीमान, परमेश्वर आपको आशीष दे। विश्वास करते जाएं, विश्वास रखें अपने सारे। आप क्या कहते हैं? देखते हुए आप नवयुवती जैसी हो रही हैं, मेरी उपस्थिति में जो हैं उससे अधिक। आप एक प्रकार के सिर दर्द से पीड़ित हैं। बहुत वर्षों पहले, लगभग 25 वर्ष पहले ये सर दर्द आरंभ हुआ था। ये आपको तब से परेशान कर रहा है। आप एक बड़ी विश्वासी थी। आपने इस घड़ी के लिए प्रार्थना की है। प्रार्थना में कहा, यदि आप मुझसे बात कर सकें, यदि मैं प्रार्थना करूंगा तो आपका सर का दर्द रुक जाएगा। क्या ये सत्य है? ये सत्य है। सुना उसने क्या कहा? ये मैं नहीं था, केवल मेरी आवाज थी। क्या ऐसा ही था जैसा कहा गया? मुझे याद है, नवयुग को देख रहा था, वो वैसा ही था जैसा कहा गया। आप विश्वास करते हैं कि ये परमेश्वर ने किया है? आप परमेश्वर पे विश्वास करती हैं?
निश्चित हैं कि परमेश्वर यहाँ पर है। एक क्षण, मैं कुछ और देख रहा हूँ। एक युवा महिला आपके पास खड़ी है। ये एक पुत्री है। आप उससे इंडियाना रिचमंड में मिलने के लिए यात्रा की तैयारी कर रही थी और वो इंडियाना से थी, रिचमंड इंडियाना, जहाँ वो रहती है। उसका पति एक सेवक है। उसने आपको एक चिट्ठी लिखी, ये बताया कि यहाँ ना आए क्योंकि मैं यहाँ आ रहा था। ठीक बात है, आप चंगी हो गई हैं। आप विश्वास करती हैं? विश्वास करती हुई जाएं। बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे। अब केवल विश्वास करें, परमेश्वर में विश्वास रखें। यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। बस विश्वास करें, विश्वास। प्रिय अश्वेत भाई, परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे जो चिल्ला रहे हैं। वो आवश्यकता में लोगों की सहायता के लिए सदा तैयार है। मैं पवित्र आत्मा को कोने में खड़ा हुआ देखता हूँ। ये एक अश्वेत महिला पर है, इधर देखते हुए प्रार्थना कर रही है। उसके गले में का मांस बढ़ा हुआ है। उसका अपना हाथ ऊपर उठाया। महिला, आप चंगाई को स्वीकार करती हैं? वो महिला जो ठीक आपके पीछे बैठी है, उसके कंधे का मांस बढ़ा हुआ है। ठीक बात है। आप दोनों खड़ी हो जाएं। दोनों अश्वेत महिलाएं बढ़े हुए मांस के साथ। यीशु मसीह आप दोनों को चंगा करता है। चंगी होकर घर जा सकती हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। आपके विश्वास ने आपको चंगा किया। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर में विश्वास रखें, अविश्वास ना करें, परंतु विश्वास करें। जो विश्वास करते हैं उनके लिए सारी बातें संभव हैं। आमीन। भवन में विश्वास का क्या ही भंडार है। ये भवन वास्तव में दूधिया दिखाई पड़ता है। निश्चय ही आप लोग अब प्रभु के आत्मा में हैं। कुछ भी हो सकता है। महिला, आप कैसी हैं? क्या आप मेरा परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता होने का विश्वास करती हैं? मेरा अर्थ भविष्यद्वक्ता प्रचारक है। आप मुझसे आशा नहीं करती कि मैं शत्रु का हूँ। आप मुझ पर परमेश्वर का हूँ आशा करती हैं, तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। उसने मुझे बताया, यदि मैं लोगों को अपने ऊपर विश्वास करवा लूँ, जब प्रार्थना करता हूँ तो निष्कपट रहूँ। प्रार्थना के सामने कुछ नहीं टिकेगा। अब ये क्या ऐसा नहीं वो सहायता करता? ये परमेश्वर है जो चंगाई करता है। मैंने प्रश्न किया, मेरा विश्वास नहीं करेंगे? उसने कहा, मूसा के समान 2 चिन्ह दिए जाएंगे, इससे लोग विश्वास करेंगे। उनमें से एक उनके हृदय के गुप्त विचारों को जानोगे। आप यहाँ अपने लिए नहीं हैं, परंतु आप इस बालक की बीमारी के कारण अधीर हैं।